हेलो दोस्तों, आज हम 10वीं के आंसर की के बारे में आपके डाउट क्लियर करेंगे। तो आइए चलते हैं 10वीं का 2024 का पेपर में ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है अपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की ऊंचाई इसमें 2 फुट थी और कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? रामवृक्ष मैनीपुरी को। सूरसार वाली के कवि का नाम क्या है? तो सूरसार सूरदास है। और कवि निराला का जन्म 1899 में हुआ था। कुहासा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो कुहासा का अर्थ कोहरा होता है। और प्रगतिवाद के कवि कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत हैं। तो अब रिक्त स्थान देखते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। हिंदी कविता का प्रारंभ किस संवत में हुआ? तो 1900 में हुआ। और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। और वल्लभाचार छंद के कितने प्रकार होते हैं? छंद 2 प्रकार के होते हैं। वल्लभाचार्य किसके गुरु थे? तो ये सूरदास होगा। इसमें दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय मात्रा में 13-13 मात्राएं होती हैं और पहले और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब सही जोड़ी है तो पहला एक अंक, इसे एकांकी कहते हैं। एक अंक एकांकी में होता है। फिर शिव पूजन समूह, इसका माता कांचल होगा। रामवृक्ष मैनीपुरी का मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। और चौथा मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी। और रिसाई मतलब क्रोध करना होता है, क्रोध करना। और चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर। तो कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। और अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? तो इसमें फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो वैद्यनाथ मिश्र था। निराला रचनावली में कितने खंड है? तो 8 खंड हैं। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? दोहा और चौपाई है। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? तो ब्रज भाषा में हुई। अब देखते हैं सत्य और असत्य। तो पहला में सत्य होगा, वो परीक्षा गुरु है। और दूसरा भी सत्य होगा। फिर तीसरा भी सत्य होगा। चौथा भी सत्य होगा क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए गीत गाते थे बिस्मिल्लाह खां। पचमा जो होगा वो पर्वतीय सुंदरता मन को भाती है, ये असत्य हो जाएगा। संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, अगर इसमें कल्पना तत्व आ जाएगा तो संस्मरण नहीं होगा। तो दोस्तों यदि आपके सभी ऑब्जेक्टिव सही हैं तो कमेंट में डन लिखिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।